नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीडर के बारे में जिन्होंने अपने विज़न से एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया और फिर भी एटीट्यूड हमेशा हम्बल और सिंपल रहा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, जो एक इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर और प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इंडिया का फ्यूचर बदल दिया। गाँव पंजाब में अपने गांव से लेकर इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तक डॉक्टर सिंह की जर्नी एक इंस्पायरिंग कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 सितंबर 1932 को गाह पंजाब, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पैदा हुए। उनकी ज़िंदगी शुरुआत से ही सिंपल सिटी और स्ट्रगल से भरी हुई थी। गुरुमुख सिंह और अमृत कौर के बेटे मनमोहन सिंह बचपन से ही एकेडमिक में अपने टैलेंट दिखाया। पार्टीशन के टाइम उनकी फैमिली को इंडिया शिफ्ट होना पड़ा, पर उन्होंने अपनी एजुकेशन में कभी भी रुकावट नहीं दी। उनकी शुरुआत के दिनों से उन्होंने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का डीप अंडरस्टैंडिंग मिली, जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में अप्लाई की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का एकेडमिक करियर बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा। स्कूल में अच्छी मार्क्स के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने इकोनॉमिक में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन की। फिर उनका थ्रस्ट फॉर नॉलेज उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तक ले गया, जहां उन्होंने स्कॉलरशिप पर एडमिशन लिया और केनेस की वर्क से काफ़ी प्रभावित हुए। बाद में ऑक्सफोर्ड से उन्होंने अपनी पीएचडी की, जिसका टॉपिक इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर था। उनका इंडिया के इकोनॉमिक चैलेंज को समझकर सॉल्व करना उनकी डेडिकेशन को दिखाता है। डॉक्टर सिंह की करियर शुरू हुई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जैसे UNCTAD और वर्ल्ड बैंक, जहां उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को समझा। इंडिया लौटकर उन्होंने कई इम्पोर्टेंट रोल किए, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी। इंडिया ने उन्हें क्रूशियल पॉलिसी इम्प्लीमेंट की। इन रोल्स ने उन्हें क्रूशियल पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने का मौका दिया और उनका नाम एक विजनरी इकोनॉमिस्ट के रूप में जाना गया। उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए एडवोकेसी बहुत पहले से थी, जब ये पॉलिटिकल नेसेसिटी भी नहीं थी। 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट था और डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भी। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में PM PV नरसिम्हा राव के अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म की एक सीरीज शुरू की, जो लाइसेंस राज को डिसमेंटल करते हुए, ट्रेड को लिबरलाइज करते हुए और इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करते हुए। ये बोल्ड स्टेप अपोजिशन के बावजूद डॉक्टर सिंह की डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन से सक्सेसफुल हुई। उनकी फेमस बात "नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम" इंडिया को एक नए इकोनॉमिक एरा में डाल गई। 2004 में डॉक्टर सिंह इंडिया के 14 प्राइम मिनिस्टर बने। कोलाइजन पॉलिटिक्स के चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, जैसे नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और इंडो US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किए। लेकिन उनके 10 ईयर को करप्शन एलिगेशन की वजह से क्रिटिसिज्म भी मिला। फिर भी उनका शांति से गवर्नेंस पर फोकस रहना इंडिया की प्रोग्रेस में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। एक्कोलेट्स और कंट्रोवर्सीज के अलावा डॉक्टर सिंह की पर्सनल लाइफ उनकी ह्यूमैनिटी और डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट करती है। उन्होंने गुरु शरण कौर से शादी की, जो उनकी जर्नी में उनकी सपोर्ट और उन्हें पब्लिक लाइफ के डिमांड्स को अपनी फैमिली के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ बैलेंस किया। उनका सॉफ्ट स्पोकन नेचर और इंटीग्रिटी उन्हें हर किसी के लिए एक रोल मॉडल बनाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कई डायमेंशन में है। इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म के आर्किटेक्चर के रूप में उनकी पॉलिसीज़ ने मिलियंस को पॉवर्टी से निकाला और इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स बनाया। उनका प्राइम मिनिस्टर के रूप में टेन्योर क्वाइट लीडरशिप के पावर को दिखाता है। क्रिटिसिज्म
के बावजूद उनका इंडिया के ग्रोथ और गवर्नेंस में कंट्रीब्यूशन अब तक अनपैरेलल्ड है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की लाइफ स्टोरी इंटेलेक्ट और ह्यूमैनिटी की पावर का प्रूफ है। जैसे जैसे इंडिया उनके द्वारा रखी गई फाउंडेशन पर बिल्ड कर रहा है, उनका विज़न और वैल्यूज़ फ्यूचर लीडर्स के लिए एक गाइडिंग लाइट बन गया है। डॉक्टर सिंह खुद कहते थे, इंडिया इज़ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।